हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के फीचर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या हैं? जो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूसेज बढ़ जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग का, और वो सारी क्वालिटीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हैं जो जितनी भी ऑलमोस्ट सभी जो फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके सारे फीचर्स ये कंटेन करता है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी फील्ड में इसको यूज करो, किसी भी काम को करने के लिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती है आसानी से। जैसा कि हम डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में कि पाइथन प्रोग्रामिंग एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि किसी भी फील्ड से कोई भी प्रोग्रामर हो वो आसानी से अपने काम को इसमें कोडिंग कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो पहला जो फीचर है उसका ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? जो भी लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज के जितने करीब होती है उतने ज़्यादा उसको हाई माना जाता है, उसको बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब नेचुरल लैंग्वेज होती हैं जो सेल्फ डेवलप्ड हुई हैं। इनके जितने ज़्यादा करीब है तो वो उतने ज़्यादा हाई है। जैसा कि हम पढ़े होंगे कि जो क्या नाम है लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज हमने पढ़ा होगा, जो डायरेक्टली मशीन समझती है, 0-1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है। दूसरी असेंबली लैंग्वेज हमने पढ़ी होगी, जो उन्हीं कोड्स को जो 0-1 के फॉर्म में होती हैं उनको अगर हम कुछ सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसा कि लिखते हैं मगर में 2 नंबर को ऐड करना है, ऐड A, B, तो एक असेंबली लैंग्वेज में हो जाता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज हो या असेंबली लैंग्वेज हो, इनमें प्रोग्रामिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको जो आप समझते हो, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है आपकी, उसमें जो समझते हैं और जो लिखना पड़ता है मशीन को समझने के लिए, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए मशीन लैंग्वेज हो या असेंबली लैंग्वेज हो, उसमें प्रोग्रामिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए और भी हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई, जैसे हो गया C, जावा, PHP और उसके बाद पाइथन। अगर हम बात करें कि कौन कितना ज़्यादा हाई है, तो अगर हम उसके मामले में बात करें तो C भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज से ऊपर आती है। जितनी असेंबली लैंग्वेज के ऊपर आएंगी सारी लैंग्वेज को हम लोग हाई बोलते हैं, लेकिन उनका जो लेवल है वो अलग अलग हो जाता है। जो लैंग्वेज जितना ज़्यादा नेचुरल लैंग्वेज के करीब है उसको हम उतना ज़्यादा हाई मानते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी एक फीचर्स है पाइथन प्रोग्रामिंग का, जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड है। ये होता क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? जैसा एक्चुअली क्या होता है कि हम जो रियल लाइफ के जो चीज़ों को देखते हैं, अगर हम वैसे ही अपने प्रोग्रामिंग उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें कुछ उसी हिसाब से, जैसे अगर हम बाहर देखते हैं कि एक घर के अंदर रूम होता है, तो रूम प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा हम बनाएं जिससे कि हमें जो रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें उसको प्रोग्रामिंग में भी हम उसका एक इमेज बना सके। अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें C, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, इसमें ऊप्स के मतलब इनमें एक लेवल है। C में बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, C++ से ही स्टार्ट हो जाता है। जावा का मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट जो है लगभग वो इम्प्लीमेंट करती है। कोई भी चीज़ होता है जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करते हैं, कोई भी काम होता है उसमें ऑब्जेक्ट के बेसिस पे सारा काम होता है। जो कुछ डेटा स्टोर होता है ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। तो ऐसे
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस कॉन्सेप्ट को, उप्स के कॉन्सेप्ट को, जैसे उप्स के कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, अब्स्ट्रैक्शन हो गया, तो और ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिनको हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती और इनका जो प्रोग्राम होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इससे फ़ायदा क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है तो इसमें जो एरर को फाइंड आउट करना है, डिबगिंग काफ़ी आसान हो जाती है। इसमें जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो डायरेक्टली जो हमारा जो पाइथन का कोड हो डायरेक्टली बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और बाइट कोड से वो एग्जीक्यूटेबल फाइल आराम से बना के उसको रन कर देता है। उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट जो है कोई स्टेजेस नहीं होते, जिससे कि जो है इसके जो स्पीड वगैरह में थोड़ा कंपनसेशन हो जाता है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एक्सटेंसिबल फीचर्स, पाइथन एक्सटेंसिबल फीचर भी रखता है। जैसे अगर आप पाइथन का कोड जो है सी में यूज करना चाहते हो, C++ में या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो तो आसानी से आप पाइथन कोड यूज कर सकते हो। पाइथन इज पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप एक जगह पे किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो तो वही सेम कोड किसी और कितने प्लेटफॉर्म पे चलता है। अगर बाकी पे भी चल रहा है इसका मतलब कि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पोर्टेबल है, यानी एक जगह पे कोड करो और कई अलग अलग जगहों पे उसको रन करवाओ। तो अगर ऐसा फीचर है तो वो पोर्टेबल होता है। तो पाइथन पोर्टेबल लैंग्वेज है क्योंकि अगर हम किसी भी एक कंप्यूटर पे अगर हम कोई प्रोग्रामिंग करते, मान लो विंडोज़ में हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको लाइनक्स पे रन करवा सकते हैं, मैक पे रन करवा सकते हैं, जो भी, बस केवल उसको एक पाइथन का इन्वायरमेंट चाहिए। वो मशीन से ज़्यादा डिपेंड नहीं होता, यानी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन इज इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। सो पाइथन एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज भी है। इंटीग्रेटेड का मतलब यह है कि इसके जो कोड्स हैं वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। जैसे कुछ आप कोड पाइथन में करना चाहते हो, कुछ सी में, कुछ C++, कुछ जावा में, तो आपको इन सबको एक साथ इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पाइथन के कोड्स जो है आसानी से दूसरे लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, इसलिए पाइथन एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज भी है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, क्या होता है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज? जैसा कि हम जानते हैं सी या जावा में हमें कोई वेरिएबल बनाने से पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करना है उसमें। अगर हमें इंटीजर स्टोर करना तो इंटीजर टाइप का बनाना पड़ता है, कैरेक्टर स्टोर करना होता है तो कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि कौन सा टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है तो पाइथन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जिस भी टाइप का मतलब कोई भी वेरिएबल बना दो, लेकिन जब आप उसमें कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू स्टोर करोगे जिस टाइप का वो वैल्यू होगा उसी टाइप में वो कॉस्ट हो जाएगा। वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टाइप का वेरिएबल बनाना है, यानी ऑटोमेटिकली ये डायनेमिकली जो है जिस टाइप का डेटा इसमें कंटेन होता है उसी टाइप का वेरिएबल वो बना लेता है। इसीलिए इसको डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी वगैरह, सी, जावा या C++ में, C++, जावा, इन सब में क्या होता है कि हमें अगर एक टाइप के वेरिएबल में दूसरे टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है तो एक्चुअली ये अलाउ नहीं करता। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक वैल्यू को दूसरे के वेरिएबल टाइप में हम उसको टाइप कास्ट करें, लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें हम डायनेमिकली हो जाती है, हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती।
फ्री एंड ओपन सोर्स, ये एक सबसे बड़ा फीचर है पाइथन का। ये फ्रीली अवेलेबल है और इसको हमें कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से कोई भी यूज कर सकता है फ्रीली। GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट, इसमें GUI के सपोर्ट्स हैं। अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें GUI की आवश्यकता है तो ये सारे फीचर्स इसमें कंटेंट, आप आसानी से GUI भी बना सकते हैं। मशीन लर्निंग और इन सब प्रोग्रामिंग इनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए ये GUI के भी जो GUI बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको भी ये फुलफिल करता है। सो थैंक यू गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। हैव अ नाइस डे।